नशा कर दें या ये वो, लेकिन वो यहाँ नशे की बात चल रही है। मेरे समझ के मुताबिक ये नशा खत्म नहीं होगा हमारे समाज में, ये बढ़ता जाएगा। उसका कारण ये है कि सारी दुनिया, सारे लोग चाहते हैं कि ये नशा जो है ये हमारे समाज में चलता रहे, क्योंकि सरकार भी चाहती है, सिस्टम भी चाहता है, क्योंकि इसी से तो पैसा मिलता है। जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो सबसे नशे से होता है। मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ कि वाकई यार जो नशा ये शराब शुरू है, ये कोई नशा नहीं होता, नहीं है छोटे छोटे एरिया में। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप बता दें सभी के लिए कि अभी 4 नई वाइन शॉप जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट को आ रही है, नई वाली। जितनी पहले खुली है उसके साथ साथ और आ रही है। ये लोगों की डिमांड है कैसे नशा खत्म होगा, और जिसको नशा हो जाता है ना तो उसको ठीक कैसे करना है। पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की खराबी होगी तो ये वो कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक है ये क्या कर सकती है, हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को ठीक लाइन पर ला सकते हैं। उन्हें क्या है कि हजारों फॉर्म जो सारे इस लगी चुके हैं गन लाइसेंस ताई कि वेरीफिकेशन ताई एक टाइम कड्ढिए, एको दिन या 2 दिन जो भी है वार्ड वाइज या पंचायत वाइज या इस हिसाब नाल ऑर्डर किए जान, तो वो कन्नै भी रश घट होंदा, लोकें भी टाइम जो है पूरा मिल जाता। जेडे सांबे की बेहतर बनाने ताई हर एक प्रयास जो पुलिस की तरफा भी किया जाता, ये लोग भी थोड़े कन्नै खड़े होंगन, और सांबे दे विच चाहे नशा होग, चाहे बोवाइन्स होंगन, चाहे ये जो साढ़े इत्थे जाम लगते ये होंगन, इहदे अलावा होर भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिहड़ियां तुहाडे तक पहुंचाई सकदे, जिहदे कन्नै ये साढ़े अफसरें की बड़ी मदद मिलग, और जल्द कोलो जल्द साढ़े सांबे जी सारी दिक्कत परेशानियां बनियां ये खत्म होंगन। इसके बाद मैं जनाब कन्नै रिक्वेस्ट करगा कि पिछले दिने जदों सर दी ट्रांसफर हुई उहदे कोलों पहले एक बड़े बड़े वाकया मतलब साढ़े सांबे च होए, जिहड़े शायद पिछले कई टाइम दे विच कदी असें सुने नहीं ते ना गै कदी होए। सारे कोलों बड़ा सर इत्थे साढ़े बोवाइन का एक एडा बड़ा नैक्सिस जिहड़ा है वो बोवाइन समगलर की तरफा चलाया जा रहा। पहले ये सिर्फ साढ़े बाहर वाले जिहड़े ग्रां जां दूर दूर कुतै सुनने की मिलता हा। पिछले दिने एक ऐसी वारदात हुई, संगवाली मंडी साड़ी है जिहड़ी कि मेन उत्थे मेरे ख्याल दे विच कोई 12 दे भी जिहड़े मंगने आले आंदे जां कोई फेरी फूरी आले आंदे, वो भी साड़ी मंडियां नहीं जांदे हन। उत्थे सर राती 12 बजे एक गड्डी मतलब जिहड़ी आई 207 बोवाइन्स दी स्मगलरें दी, उन्हें उत्थे आइयै अटैम्प्ट की गौआं चुका दे हे। कुछ नौजवान साढ़े राती कुदै मैरिज दा आदे हे, उन्हें दिखा उनके मगर लगे, हालांकि उनकी तरफा बड़ा कुछ उनके पर पथराव करने की कोशिश भी की गई, उन्हें हथियार वगैरह भी दसे गए तो उत्थों नट्ठी गए। उसके बाद दूआ वाकया ठलोरा मंडी का होया। ठलोरा मंडी उत्थे जिसलै वो चुका दे एक घर हा सामने, उनके मुंडे ने उपरा बोलिया तो उन्हें थल्लों उन्हें मतलब पत्थर लेइयै उनके घरा दे पत्थर मारे अंदर। तो लोग तुहानूं पता बड़े घट लोग होंदे जिहड़े बाहर निकलते, तो जां लोकें डर भी खौफ भी बड़ा होंदा, क्योंकि बड़ी सारी वारदातां इत्थे सुनने ऐसी आंदियां कि पुलिस की पूरी पार्टी होंदी लगी दी नहीं रोकने, ये ट्रक उपर चाढ़ी दिंदे, तो इस वास्ते लोग उसदे कन्नै भी डरी गेदे। ये जेह्ड़ा नशा है इहदे कन्नै साढ़े नौजवान जेह्ड़े बर्बाद होआ दे न। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, जो बाहर के लोग हमारे जो वार्ड्स है वहाँ पे लोगों के घरों में किराए पे रहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। सांबा के लोग यही चाहते हैं कि सांबा का वातावरण जो है शांत रहे, और कुछ देर से जो है ये ड्रग्स वगैरह का जो है सिस्टम हमारे सांबा में ज़्यादा देखने को मिला। एक गल सारे बिच रखना चाहना कि नशा जेह्ड़ा साड़ी युवा पीढ़ी की खत्म करने च लगे दा है, और असें इत्थे आइए बोला नहीं है बड़ा अच्छा है, लेकिन असें इस कार्य की सारे रली मिलिए खत्म करने की कोशिश करनी है। गुजारिश है कि ड्रग्स के प्रति जितना हो सके जहाँ पे रोका जाए। और दूसरा सर, स्पोर्ट्स के रिलेटेड मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि लास्ट टाइम हमारे सांबा के कुछ यूथ थे, थोड़े नाराज़ थे क्योंकि कुछ टूर्नामेंट वगैरह यहाँ पे करवाई गई थी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो उनका कहना था कि कुछ फेयर नहीं हुई, वो वहाँ पे कुछ टीम थी, नॉकआउट सिस्टम था या कुछ वैसा था। इसलिए हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट टूर्नामेंट यहाँ पे हो तो सभी को यहाँ पे इन्वाइट किया जाए, और एक अच्छे तरीके से यहाँ पे जो टूर्नामेंट्स है उसको करवाया जाए। कैप्सूल हैं, वो देखो कौन बेच रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हार रहे हैं ना, कहीं बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, या ये हमारा लखनपुर पार करके आ रहे हैं, या यहाँ से भी आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, उसके लिए तो आप कंट्रोल कर भी रहे हैं और आपको करना भी है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं
उनको सुधारा जाए। के बाद जाम लगते हैं और ऐसा जाम लगता है कि गाड़ियां इधर उधर खड़ी हो जाती है और जाम लग जाता है, उससे बहुत दिक्कत आती है। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले भी 2-3 साल पहले भी एक तजर्बा किया गया था पुलिस की तरफ से कि जो ट्रैक्टर ट्रालीज हैं वो वहाँ से नहीं गुजरते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो दोबारा गुजरना, बड़ी गाड़ियाँ टिप्पर वगैरह और जो ट्रैक्टर ट्राली जो गुजरते थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ से ये थोड़ा रूट इसको डाइवर्ट किया जाए ताकि वो जाम का पोजीशन ना बने। और बाकी जो भी यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, समझे हैं, इन सब पे कार्रवाई होगी। विशेषकर जो नशा विरोधी अभियान चलाने के लिए आपने जो सुझाव दिया है, नशा विरोधी अभियान सांबा ज़िले के अंदर चल चुका है। पहले ही भी पुलिस काम कर ही रही थी, बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही थी इस दिशा में। अभी और उसको इंटेंसिफाई किया गया है और अभी उसको और कड़े तरीके से लागू किया जा रहा है। कोई भी नशीले पदार्थों को बेचने वाला सलाखों के पीछे होने से नहीं बच पाएगा। कार्रवाई तुरंत होगी और कार्रवाई कड़ी होगी। कहीं ये भी ना कोई ये सोचे कि किसी ना किसी तरीके से जल्दी बेल आउट हो जाएगा और जल्दी बाहर आकर के दोबारा वो काम करेगा। इस प्रकार का बिल्कुल नहीं होगा। हमने कानून को लागू करना है और हमने पूरे सांबा ज़िले को नशा मुक्त करना, पूर्णतः नशा दूर करना है। उसके लिए जनता का कोऑपरेशन चाहिए और आपने यहाँ पे आश्वासन दिया है और सुझाव दिया है कि सभी इकट्ठे होकर हम बार बार मिलकर यहाँ पर पुलिस पब्लिक मीटिंग्स अभूतपूर्व होंगी, जो भूतकाल में नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, और आने वाले ज़माने में भी पता नहीं कब तक नहीं होंगी, उतनी इस दौरान में होंगी जब तक मैं एसएसपी सांबा रहूँगा। बहुत सा इंटरेक्शन होना है लोगों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, महिलाओं के साथ, भिन्न भिन्न कम्युनिटीज़ के साथ अलग अलग भी, और स्कूली बच्चों के साथ भी। और वैसा अभियान ये छिड़ चुका है, शुरू हो चुका है। और ये बॉर्डर एरियाज में भी, शहरों के अंदर भी, गांव में भी, कंडी एरियाज में भी, जितने भी थाने चौकी के एरियाज से पूरे सांबा जिले के अंदर इस तरीके का जनता के साथ तालमेल होगा ताकि कहीं भी कोई गलत अपराधी तत्व जो है वो बच ना पाए। चोर कहाँ बचेंगे और कैसे बचेंगे, और फिर कैसे बचेंगे नशे के तस्कर और नशा सप्लाई करने वाले और ओपन में नशीले पदार्थ बेचने वाले। युवा पीढ़ी प्रभावित हुई है नशे से, ये मानने वाली बात है, और नुकसान हुआ है और नुकसान हो रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जनता को भी समझाने लगी ये चीज़ें और माता पिता को भी समझाने लगी हैं। आगे पीछे के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो समाज सेवक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूँगा, सदा लड़ता रहूँगा। हमने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नशा और महिलाओं के साथ अत्याचार, मानव हत्या, आत्महत्या, इस प्रकार की जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। आज थाना दिवस का आयोजन किया गया था। हर थाने में आयोजन किया जा रहा है सांबा ज़िले के अंदर। यहाँ पे सांबा पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पे भी आयोजन किया गया, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ गई और लोगों के सुझाव भी बढ़ गए और लोगों ने जो अपनी प्रॉब्लम्स बतानी थी वे भी बताई हैं। मैं स्वयं, मेरे एसपी सुरेंद्र चौधरी जी और हमारे डीएसपी साहबान, एसएचओ साहबान, चौकी ऑफिसर्स और बाकी जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वे उपस्थित रहे और लोगों के भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ के शहर के यहाँ पे उपस्थित हुए। सम्मिलित होकर के उन्होंने सुझाव दिए हैं, पुलिस को शिक्षित किया है, पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। हम पुलिस की ओर से उनके धन्यवादी हैं और लोगों ने मांग की है कि सांबा ज़िले के अंदर पुलिस पब्लिक मीटिंग्स बहुत अधिक होनी चाहिए ताकि एक दूसरे का आदान प्रदान हो जाए इन्फॉर्मेशन का और बाकी जो चाहते हैं लोग उस प्रकार के एस्पिरेशंस का। और मैंने ये बताया है उनको कि यहाँ पे सांबा ज़िले के अंदर भूतपूर्व पुलिस पब्लिक मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा और बच्चों, बुजुर्गों, सोशल वर्कर्स और जितने भी अच्छे लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शंस बढ़ेंगे।